कुछ ऐसी आदतें हैं जो बनानी भी आसान है, फायदा भी बहुत देती है, लेकिन फिर भी अक्सर इग्नोर हो जाती है। इन्हें मैं कहता हूं अंडररेटेड हेल्दी हैबिट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 ऐसी आदतें जो रिलेटेबल है, प्रैक्टिकल है और बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। हेलो दोस्तों, फिट रिपीट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, मल्टीटास्किंग। आजकल मल्टीटास्किंग करना बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन आयुर्वेदा कुछ अलग कहता है। मल्टीटास्किंग का मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को एक साथ करना। ये तो हम हमेशा से ही करते रहते हैं। फोन पे बात करते करते इंस्टाग्राम चलाते रहना, टीवी देखते हुए खाना खाना, वीडियो देखना और साथ साथ कमेंट्स पढ़ते रहना। दोस्तों, आयुर्वेदा बड़ी क्लियरली कहता है कि ऐसा करने से हमारा माइंड वीक हो जाता है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और सही से एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए तो 2 मिनट भी कहीं वेट करना पड़ जाए तो माइंड एजिटेट होने लगता है। इसका असर आजकल के बच्चों में दिख रहा है, जिन्हें कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक टाइम पे सिर्फ एक काम पे ही ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बस कुछ ही दिनों में माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगती है। नंबर 9 पर है, जब माइंड डिस्टर्ब हो तब खाना। जैसे जो हम खाते हैं उसका असर हमारे माइंड पे पड़ता है, उसी तरह से जिस स्टेट ऑफ माइंड से हम खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पे होता है। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ खाने को महत्व नहीं देता, बल्कि खाना कैसे खाया जा रहा है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व देता है। आप जिस स्टेट ऑफ माइंड से खाते हैं, बॉडी उस हिसाब से ही खाने से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाती है। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखें, एक दिन जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो तब खाओ। पहली बात तो ये कि भूख लगेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर खाया तो आप नोटिस करेंगे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। माइंड का पेट के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए आयुर्वेद बहुत जोर देता है कि इमोशनली जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो ना खाना खाएं। अगली बार जब आप ऐसे इमोशनली डिस्टर्ब हो तो आराम से बैठ के 2-4 गहरी सांसें लो, खुद को थोड़ा स्टेबल कर लो और फिर थैंकफुलनेस की भावना के साथ खाना खाएं। आपको और आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, नंबर 8 पर है सप्रेशन ऑफ अर्जेस। क्या आप टीवी पे कुछ इंटरेस्टिंग देखते हुए वॉशरूम रोक कर बैठे रहते हैं, या आप उबासी को डकार को लोगों के बीच रोक लेते हैं? कुछ लोग मास्टरबेट करते हुए इजेक्शन को लास्ट मिनट तक रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्हें नेचुरल कॉल्स किसी रीजन से कहा जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम अर्जिस के पीछे होता है। इन्हें सप्रेस करने से बीमारी बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहां तक कि मॉडर्न साइंस भी आज इस बात से सहमत है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़े, बट जनरली इसकी आदत ना बनाए। नंबर 7 पर है सेटिंग द टोन फॉर द डे। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उठे और ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो गए, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करके किसी तरह ऑफिस पहुंचते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम जिस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं पूरा दिन वैसे ही निकलता है। अगर सुबह सुबह ही स्ट्रेस में रहे तो पूरा दिन वैसे ही चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाए, थोड़ा योग करे या वॉकिंग करे और फिर लंच प्रिपेयर करे या और कुछ नहीं तो बस आराम से तैयार ही हो जाए, तो आप देखेंगे कि सारा दिन मजे मजे में निकल गया। और सच में बस कुछ दिन ट्राई करके देखो, फर्क दिख जाएगा। नंबर 6 पर है खाना खाते ही उठ जाना। आजकल की फास्ट लाइफस्टाइल में हम खाना खाते ही उठ जाते हैं, मानो खाना सिर्फ एक फालतू का काम हो जो बस करना पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चालू होते हैं और एकदम से खाते ही उठ जाना बॉडी के लिए शॉक की तरह होता है। इसलिए आयुर्वेदा कहता है कि खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठे। हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट आप खाना खा के एकदम से ना उठे, सिर्फ 5 मिनट वही बैठे रहे। आप देखेंगे कि माइनर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे खत्म ही होने लगी। नंबर 5 पर है, आप जैसे कंटेंट कंज्यूम करते हो उसके बारे में। आयुर्वेद के अनुसार हम सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि बाकी सेंसेस से भी इंपल्स के फॉर्म में खाते हैं, और जिस तरह के इंपल्सेस हमारी इंद्रियां कंज्यूम करती है उससे हमारी माइंड और हमारी बॉडी का बैलेंस डिसाइड होता है। अगर आप ध्यान दें तो जैसे ही हमारी सराउंडिंग होती है हम वैसे ही काम करने लगते हैं। हम कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसा कंटेंट देखते हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। अगर हम गॉसिप करें, पीठ पीछे बातें करें या ऐसा कंटेंट देखें जो नेगेटिव हो, वायलेंट हो, तो भले ही थोड़ी देर के लिए मसालेदार सा लगे, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों से नेगेटिवली इफेक्ट होता है।
वहीं दूसरी ओर हम पॉजिटिव लोगों से बात करें, ऐसा कंटेंट देखिए जिससे इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी मिले, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कोई ऐसा इंसान ले लो जो हमेशा गॉसिप करता हो, उसे ऑब्जर्व करो, आप देखेंगे कि अंदर से ही वो बहुत परेशान होगा। नंबर 4 पर है अपनी स्पाइन को सीधा रखना। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के बहुत जबरदस्त फायदे हैं। बैक पेन से तो बचते ही है, बल्कि इससे हम कॉन्फिडेंट और लंबे लगते हैं। दोस्तों, जब हमारी बैकबोन सीधी होती है तो एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है और हम ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि कैसे स्टडी टेबल पर पढ़ने से आपका फोकस बना रहता है, वही अगर बेड पे जाके पढ़े तो नींद आने लगेगी। स्पाइन सीधी ना हो तो अवेयरनेस कम हो जाती है, इसलिए मेडिटेशन में स्पाइन सीधा रखने के लिए कहा जाता है। चेयर पे हमेशा पीछे हटकर बैठना है और खड़े हो तो ध्यान रखें कि शोल्डर्स झुके नहीं। कुछ दिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, फिर तो बस आदत ही बन जाएगी। नंबर 3 पर है खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीना। बर्गर के साथ बस एक कोक मिल जाए तो मजा आ जाए, है कि नहीं? दोस्तों, ये बात सिर्फ बर्गर की नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक की है। और जब हम सो कॉल्ड डाइट पे होते हैं तो खाने जैसे ठंडा नींबू पानी या फ्रूट जूस पीने लगते हैं। ये हेल्दी ईटिंग नहीं है। जब हम कुछ खाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। खाने को पचाने के लिए आयुर्वेद की लैंग्वेज में पाचन अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अब इसमें नींबू पानी, फ्रूट जूस या पानी पीने से ये आग अच्छे से जल नहीं पाती, जिसकी वजह से आपने कितना भी हेल्दी क्यों ना खाया हो, वो अच्छे से पच नहीं पाता और अंदर जाकर सड़ता है और टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। अगर जूस पीना हो तो खाने से पहले पी लो। आयुर्वेद के अनुसार नमकीन छाछ एक ऐसी ड्रिंक है जो ठंडी है, लेकिन ऑयली होने के बावजूद पाचन अग्नि को बुझने नहीं देती बल्कि बढ़ाती है। इसलिए खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। नंबर 2 पर है ऑप्टिंग स्पोर्ट्स एज एन एक्सरसाइज। अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है या घर पे वर्कआउट करने का मन नहीं करता तो आपको कोई स्पोर्ट जरूर खेलना चाहिए। खेलने से सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं होगी, बल्कि हम डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और फोकस करना भी सीख जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलरली डांस करते हैं वो नेचुरली फिट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डांस एंजॉय करते हैं। ये एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स में कितना मजा आता है, लेकिन फिर भी ये दुख की बात है कि आजकल गेम्स हमारे सिर्फ लैपटॉप और फोन तक ही सीमित रह गई है। इसलिए आज ही कोई स्पोर्ट चुने और बस उसे रेगुलरली खेले। नंबर 1 पर है फूड वेस्टेज ना हो इसलिए ज्यादा खाना। ये कितना कॉमन है कि नहीं? हमें पता है कि पेट भर चुका है, लेकिन फिर भी खाना वेस्ट ना हो बस इसलिए खाते हैं। ऐसी हैबिट्स धीरे धीरे बड़ा नुकसान पहुंचाती है। नो डाउट हमारी इंटेंशंस अच्छी है, लेकिन फूड वेस्टेज एक ह्यूमन सेंट्रिक आइडिया है। कितने ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे आसपास रहते ही है और खुद अपना पेट फाड़ने से अच्छा होगा इन्हें खिला दो। हाँ दोस्तों, खाना तो उतना ही बनाए जितना आपके लिए इनफ हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बच जाए तो बाहर रख दे। आप देखेंगे थोड़े टाइम में उसने किसी ना किसी का तो पेट जरूर भर दिया होगा। तो दोस्तों, ये थी 10 हेल्दी हैबिट्स जो मुझे लगता है कि अंडररेटेड है, और अगर आप इन्हें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना ले तो आप देखेंगे कि बहुत फायदा होगा। इनमें से कौन सी हैबिट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी? अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, ताकि उनको भी हेल्थ और फिटनेस के बारे में सही जानकारी मिले। और दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल फिट रिपीट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा सकते हो। और मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, यहां भी मैं बहुत सारी फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डिटेल स्टडीज शेयर करते रहता हूं। अगर ऐसी जानकारी पाते रहना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।